अहम खबर आपको दें कि पीटीआई के कारकुनान ने सिंध हाउस के दरवाजे पर धावा बोल दिया है। कारकुनान गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनान ने सिंध हाउस के दरवाजे पर धावा बोल दिया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। तो नुमाइंदे रेहान शेख वहां मौजूद हैं। जी रेहान, इस वक्त सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इससे पहले ISF के आए थे और लोटे उठाकर उन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आपसे कुछ देर कबल यूथ विंग के जो कारकुनान हैं दोबारा आए, लोटे उन्होंने उठाए हुए थे, नारेबाजी की। उसके बाद ये जैसे ही सिंध हाउस के करीब मौजूद बैरियर पर पहुंचे तो पुलिस ने रोका। ये बैरियर क्रॉस करके अंदर चले गए और वहां पर गेट लगा हुआ था। गेट को ये हिलाते रहे, बाद इन्होंने गेट जो है वो तोड़ दिया और सिंध हाउस के अंदर दाखिल हो गए, जिस पर जो पुलिस है वो फौरी तौर पर वहां पर जो मौजूद थी वो आ गई और बलोचिस्तान हाउस के अंदर जितने जो लोग मुलाजमीन थे और जो उनकी सिक्योरिटी थी वो फौरी तौर पर वहां पर आए। 2 MNA फहीम खान और अताउल्ला ये भी इनके हमरा थे और उसके अंदर आए, इन्होंने शदीद नारेबाजी की। तो उस पर पुलिस वालों ने कहा कि आप अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन बलोचिस्तान हाउस के अंदर दाखिल ना हो, जिस पर ये बाहर निकलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो इस्लामाबाद की पुलिस और बलोचिस्तान हाउस की जो सिक्योरिटी है इनके दरमियान और कारकुनान के दरमियान धक्कम तेल भी हुई और धक्के भी लगे। इसके बाद जो है वो इन्हें काफी हद तक बाहर निकालने में कामयाब हो चुकी और उनको कहा है कि आपने अगर पुरअमन एहतजाज करना है तो सिंध हाउस के बाहर करें, अंदर नहीं करना। ठीक है, रेहान शेख ये बताएगा कि 3 से 4 घंटे हो गए हैं, ये एहतजाज का जो सिलसिला है ये जारी है। कहा तो ये जा रहा था कि पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा, किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं की जाएगी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है और जो एहतजाज कर रहे थे उन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया है। इस हवाले से वहां पर पुलिस की कितनी तादाद मौजूद है, ये बताइएगा। देखिए पुलिस की तो यहाँ पर नफरी मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस के अलावा बलोचिस्तान हाउस की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन जो हमने देखा कि पुलिस अगर चाहती तो इन कारकुनान को बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पर जैसे ही जब ये बैरियर के करीब पहुंचे थे जहाँ पर इनके दरमियान तफ कलामी हुई वहां पर रोका जा सकता था, उनको बाई फोर्स रोकते या जैसे भी रोकते रोका जा सकता था। बैरियर क्रॉस करके जब ये गेट के पास पहुंचे, मेन गेट बलोचिस्तान हाउस का है, उसको धक्के देना शुरू कर दिए। उस टाइम भी पुलिस आकर उनको रोकती रही लेकिन बाई फोर्स नहीं रोक सकी, जिसके बाद जो है वो गेट तोड़ दिया गया। और चूंकि कारकुनान थे और उनके साथ 2 MNA भी थे, वो भी उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। चाहिए तो ये था कि जो MNAs हैं वो उनको तलकीन करते कि पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, कम अज कम बलोचिस्तान हाउस का गेट तो न तोड़े, लेकिन वो भी साथ थे। इस तरह जो नौजवानों की एक बड़ी तादाद थी वो गेट तोड़कर। ठीक है रेहान शेख, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम खबर आपको दे रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनान ने सिंध हाउस के दरवाजे पर धावा बोल दिया है, जिसकी फुटेज भी आप आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर ये पीटीआई के कारकुनान है जहां पर इनका सिंध हाउस पर उन्होंने धावा बोल दिया है। 3 से 4 घंटे से ये जो एहतजाज का सिलसिला था ये जारी था, लेकिन पुरअमन का कहा गया था, लेकिन इस वक्त जो है वो जो मुजाहिरीन है वो मुंतशिर हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बात करेंगे तो नुमाइंदे रेहान शेख। जी रेहान शेख, इस वक्त की ताजा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या एक्स्ट्रा नफरी को तलब कर लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब मेरी आपसे बात हो रही है तो जितने भी कारकुनान थे अंदर हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि पुलिस ने तकरीबन सभी कारकुनान को बलोचिस्तान हाउस से बाहर निकाल दिया है। अगर आप इनकी तादाद पूछें तो उनकी तादाद जो इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन इनकी तादाद कोई 30-40 के करीब जरूर होगी। इससे कबल भी यहाँ पर ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग आए थे, उनकी भी इतनी तादाद थी, वो आए, लोटे उन्होंने उठाए हुए थे, नारेबाजी की और वो चले गए। उसके तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद ये जो यूथ विंग इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए, इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बाद अज़ां एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद ये तेजी से बैरियर की तरफ आए। पहले तो जो यहाँ पर मौजूद पुलिस वाले थे वो ये समझ रहे थे कि शायद ये बैरियर के पास आकर रुक जाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और बैरियर को क्रॉस कर लिया। उसके बाद जितने भी ये कारकुनान थे ये मरकजी गेट पर पहुंच गए और गेट को हिलाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में जो है वो गेट टूट
टूट गया। गेट टूटा ही था तो तमाम कारकुनान अंदर घुस गए और वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी और कहा कि कहां पर हैं वो जमीर फरोश, उनको बाहर निकालें। MNA भी उनके हमरा थे। इस्लामाबाद पुलिस के अलावा बलूचिस्तान हाउस की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने इनको बाहर निकाला और फिर उसके बाद जो है इनको बाई फोर्स बाहर निकाला गया और जो दरवाजा जो टूट चुका था उसको वक्ती तौर पर सहारा देकर जो इस्लामाबाद पुलिस और बलूचिस्तान हाउस की सिक्योरिटी है उन्होंने खड़ा कर दिया है। इस वक्त जो है जो कारकुनान है वो बलूचिस्तान हाउस से निकल चुके हैं और जो कुछ उन्होंने करना था वो इस टाइम कर चुके। तादाद उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी और वो इस वक्त यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपना भरपूर जो है वो उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और धावा भी बोला, गेट भी टूट गए, बैरियर भी क्रॉस किया, पुलिस के साथ धक्कम तेल भी हुई और तमाम जो चीजें हैं ये कैमरे की आंख ने ये महफूज भी की हैं और यही कहा गया था कि यहाँ पर जो है पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया जाएगा। एक इतना ठीक है रेहान शेख, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस एहतजाज के बाद वहाँ मौजूद PTI के रहनुमा ने इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की है, क्या की है आइए आपको भी दिखाते हैं। हमने जब देखा यहाँ हमारे वर्कर आए हुए, हम उनके लिए आए, हमारे यूथ के लड़के आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज एक मैसेज था उन लोटों के लिए जो इमरान खान के नाम पे MNA बने। इनको कोई जानता नहीं था, इमरान खान के नाम पे ये MNA बने। इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत है, आज ये कहते हम आइन का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें इजाजत देता है। आप शर्म करें, आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, आप इस्तीफा दें, इस्तीफे के बाद फिर जाए हल्के में वोट लेकर अगर आप MNA बनते तो फिर अपना राइट इस्तेमाल करें। ये वोट इमरान खान के नाम पे मिला है। अगर मैं MNA बनूं, मुझे कोई नहीं जानता था, अताउल्लाह को कोई नहीं जानता था, हमें वोट मिला इमरान खान के नाम पे। इनके लिए एक मैसेज था आज। ये टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, अक्ल के नाखून ले। अगर आप बाज नहीं आए या कोई और इस तरह करेगा, खुदा की कसम अंदर घुस के कसीर के बाहर निकालेंगे। अब MNA अताउल्लाह साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जी मेरा मैं मुख्तसर मैसेज दूंगा उन लोगों के लिए जो लोटे बने हैं। अगर आप समझते हैं कि हम जमीर फरोख्त करके खान के साथ गद्दारी करके सियासत करेंगे तो ये आपकी भूल है। PTI का एक एक वर्कर आपके घरों में भी जाएगा, आपके पीछे भी पड़ेगा। इस बात में आपकी सेफ्टी है कि आप वापस आए, माफी मांगे और इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाए, नहीं तो इस्तीफा दे, दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर अपने जमीर के मुताबिक फैसला करें। हम किसी सूरत हमें कबूल नहीं है कि वो इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया और अब आप जमीर फरोशी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। ये किस सेनेट में 35 आपके वोट थे, 65 वाले अपोजिशन हार गए। आपको जब अपोजिशन के वोट मिले तो आप कहते थे ये जमीर की आवाज है, तो आज जमीर की आवाज क्यों नहीं है? ये लोटे क्यों? ये उस वक्त भी उन्होंने ये लोटाक्रेसी की है, उन्होंने उस वक्त भी जमीरों को खरीदा है, उस वक्त भी लोगों को खरीदा है और आज भी कर रहे हैं। और हम इसकी मजम्मत पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। किसी सूरत नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। इसको इस्तीफा देना है, फिर सियासत जो करनी है करे, नहीं तो नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। ये बताए बुनियादी सवाल कि आपकी क़यादत सदर पाकिस्तान के लीडर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसको आईनी सवाल रखे। जिस वक्त ये 25 लोग तो हर दौर में सियासी वफादारी तब्दील करने की अपनी तारीख रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साफ शफाफ निजाम के तहत कायम हुई थी और आप लोग किसी पार्टी में नहीं थे, आपने यहीं से अपनी सियासत का आगाज किया। आपने इन सियासी वफादारी तब्दील करने वाले 25 अरकान को लेकर गलती नहीं की थी और अब क्या फैसला कौमी असम्बली के ऐवान में नहीं होना चाहिए इस सड़क की बजाय? हमारे पास जब ये आए थे तो उस वक्त ये किसी असम्बली के मेंबर नहीं थे, ये आम लोग थे, इसलिए हमने इनको शामिल किया था। आपको बताएं कि PTI के कारकुनान ने इस दरवाजे पर धावा बोल दिया था और कारकुनान गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए थे और उन्होंने इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद PTI के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PM के नाम पर वोट हासिल करने के बाद जमीर फरोशी हमें मंजूर नहीं है।